देश को इंडिया कहा जाए या भारत, इस बात को लेकर भारत में राजनीतिक पार्टियों से लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहसबाजी जारी है। वैसे तो हमारे संविधान में साफ कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन विभिन्न खेल से लेकर वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया नाम ही प्रचलित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश को अलग अलग समय काल में अनेक नाम से संबोधित किया जाता रहा है। इनमें से सबसे प्रचलित नाम जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान आदि रहे हैं। आइए जानते हैं कि कब पड़े ये नाम और क्या है इन नाम के पीछे का मतलब। नमस्कार, मैं हूं घोहित कौशिक और इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज बात इन्हीं नामों के बारे में। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले बात करते हैं आर्यवर्त नाम के बारे में। ऐसी मान्यता है कि आर्यों ने हमारे देश की स्थापना की थी। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ और इस भूमि पर आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इस भूभाग को आर्यवर्त का नाम दिया गया। आर्यवर्त की सीमाएं काबुल की खुंबा नदी से भारत की गंगा नदी तक और कश्मीर की वादियों से नर्मदा के उस पार तक थी। कई इतिहासकारों के बीच आर्यों के मूल निवास को लेकर आज भी मतभेद जारी है। अब बात करते हैं जम्बूद्वीप के बारे में। हमारे देश को शुरुआती समय काल में जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि भारत में जामुन के पेड़ों की बहुलता के कारण इसे ये नाम मिला। वहीं कई मान्यताएं ऐसी भी हैं कि जम्बू के वृक्ष में हाथी के जैसे विशालकाय फल लगते थे। जब फल पहाड़ पर गिरते तो उनके रस से एक नदी का निर्माण होता था। इस नदी के किनारे बसने वाले भूखंड को जम्बूद्वीप कहा गया। अब बात करते हैं भारतवर्ष, भारतखंड और भारत के बारे में। हमारे भूभाग का नाम भारत अब तक का सबसे प्रचलित नाम है। इसके पीछे की कहानी को देखें तो हमें कई मान्यताएं मिलती है। कहा जाता है कि महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। वहीं कई लोग कहते हैं जब गुरु ऋषभदेव ने वन प्रस्थान किया तो अपना राज्य पुत्र भरत को सौंप दिया। इसी पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दशरथ के पुत्र और श्री राम के भ्राता भरत का भी संदर्भ सामने आता है। वहीं नाट्यशास्त्र में भी एक भरत मुनि का जिक्र है। कहा जाता है कि उनके ही नाम पर देश का नाम रखा गया। पुराणों में भी समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं बताई गई है। अब बात हिंद और हिंदुस्तान के बारे में। प्राचीन काल में भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार ईरान, मिस्र तक था। ईरानी में स को ह कहकर संबोधित किया जाता था। ऐसे में उन्होंने सिंधु को हिंदू कहकर बोलना शुरू किया। आगे चलकर ये भूभाग हिंद, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान नाम से प्रचलित होता चला गया। अब बात इंडिया के बारे में। कहा जाता है कि हमारे देश का यह नाम अंग्रेजों की ओर से दिया गया है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत या हिंदुस्तान की जगह इंडिया शब्द का प्रयोग शुरू किया, जो उनके लिए उच्चारण करने में काफी आसान था। कई बार लोग इसे ब्रिटिश काल का प्रतीक बताते हुए इसमें बदलाव की मांग करते रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।